आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। मरुधरा में सोना ही सोना, दूसरा गोल्ड ब्लॉक भी नीलाम हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग की एक और बड़ी सफलता, प्रदेश की दूसरी स्वर्ण खदान भी सफल तौर पर नीलाम हो गई है। बांसवाड़ा के दुगोचा गोल्ड और एसोसिएट मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने उच्चतम बोली लगाकर गोल्ड ब्लॉक को अपने नाम कर लिया है। हिंदुस्तान जिंक की एफपीओ रही 8.15%। एमएसटीसी के जरिए 13 नवंबर को आयोजित की गई थी ऑनलाइन नीलामी और इससे पहले भूखिया जगपुरा गोल्ड ब्लॉक को सैयद उवैस अली फर्म ने नीलामी में किया था हासिल। रिजर्व प्राइस की 63.30% की बोली लगी थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान गोल्ड ब्लॉक नीलाम करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अपने आप में कीर्तिमान और राजस्थान के लिए कहा जा सकता है कि राजस्थान में अब सोना ही सोना, क्योंकि दूसरा गोल्ड ब्लॉक भी सफलतापूर्वक नीलाम हुआ है। चलिए, हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, कहा जा सकता है साफ तौर पर राजस्थान में सोना ही सोना, क्योंकि आपकी रिपोर्ट भी यही बता रही है दूसरा स्वर्ण ब्लॉक भी सफल तौर पर नीलाम हुआ है। क्या प्रोसीजर रहा और फायदा किस तरह से, क्योंकि अब और दूसरी स्वर्ण खदान की नीलामी है? निश्चित तौर पर जयती देखिए बड़ी सफलता है खान विभाग की, और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो खान मंत्री भी उनके नेतृत्व में विभाग लगातार जो मेजर मिनरल के ब्लॉक्स हैं उनको नीलामी उनकी करने में सफलता प्राप्त कर रहा है। टी रविकांत जो प्रमुख सचिव है उनकी उसमें जबरदस्त उनका योगदान देखने को मिल रहा है। देखिए, पहला जो ब्लॉक था जो राजस्थान का, जिसको भूखिया जगपुरा जो ब्लॉक था बांसवाड़ा का, उसको जब पहली बार नीलाम किया गया था गोल्ड ब्लॉक, तो उसको जो ओवेश शाह जो कंपनी है, रतलाम की जो कंपनी है, उस कंपनी ने सैयद ओवेस अली फर्म जो है उस कंपनी ने उसको अपने नीलामी में अपना नाम किया था। लेकिन जो दूसरा जो ब्लॉक है, जो दुगोचा का ब्लॉक है, इसको अब हिंदुस्तान जिंक ने जो बोली लगाई गई थी 13 नवंबर को ये बोली आयोजित की गई थी ऑनलाइन एमएसटीसी के जरिए, इसमें उन्होंने रिजर्व प्राइस का 8.15% एफपीओ, यानी कि जो फाइनल प्राइस ऑफर जो उन्होंने किया है वो 8.15% है रिजर्व प्राइस का। और उसके बाद वो कंपटीशन जो होता है लगातार, जो बोली लगाई जाती है, उसके अंदर हिंदुस्तान जिंक ने इसको अपने नाम करने में इस ब्लॉक को सफलता प्राप्त की। खास बात यह देखिए कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान गोल्ड ब्लॉक नीलाम करने वाला चौथा राज्य है। और जिस तेजी से यहाँ पर जो मिनरल रिजर्व्स का पता लगाया जा रहा है, और खासकर अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो जो अनुमान यह है जैसे कि देश का 25% स्वर्ण भंडार जो है वो राजस्थान में है। तो बहुत बड़ी बात है कि बांसवाड़ा के अंदर इस तरह से 2 ब्लॉक नीलाम किए गए। उसके बाद दौसा में भी जो गोल्ड और जो है, जिसको कहते हैं स्वर्ण अयस्क, वो यहाँ पर मिला है, तो उसको लेकर के भी एक नया ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। और तमाम जो दूसरी जगह वहां पर भी एक्सप्लोरेशन का काम जारी है। लेकिन खास बात है कि इन दोनों स्वर्ण भंडारों में जब खनन की प्रक्रिया शुरू होगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है, क्योंकि जिस तरह से मेजर मिनरल के ब्लॉक्स, और खास बात यह देखिए कि गोल्ड के साथ साथ कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, मैंगनीज की बात करें, आयरन ओर की बात करें, बेस मेटल, रेयर अर्थ, ये इस तरह के जो बेशकीमती जो खनिज हैं उनको लेकर के जो क्रांति हुई है राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल के अंदर, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें भजनलाल शर्मा का जो पगफेरा है वो बहुत ही शुभ साबित हुआ है विभाग के लिए। और जिस तरह से पूरा टीम वर्क दिखाया जा रहा है विभाग द्वारा, लगातार नए ब्लॉक्स की खोज की जा रही है, नए खरीदों की खोज की जा रही है जीएसआई के साथ मिलकर के, एनएमईटी के साथ मिलकर के, तो निश्चित तौर पर उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल तो खास बात यही है कि दूसरा गोल्ड ब्लॉक नीलाम हो चुका है और जल्दी ही इसको एलओआई को लेकर के इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।